मंगल पड़ाव की मछली बाजार में व्यापार को लेकर दो भाइयों के बीच खूनी जंग हो गई। एक भाई की बिक्री ज़्यादा होने से नाराज दूसरे भाई ने मारपीट शुरू कर दी। मामला इतना बड़ा कि चापड़ से हमला कर अपने ही दो भाइयों को लहूलुहान कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मंगल पड़ाव चौकी प्रभारी दिनेश जोशी ने बताया कि मामले में अभी तहरीर नहीं मिली। तहरीर मिलते ही आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। मंगल पड़ाव पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत मछली बाजार में तीनों तहेरे और चचेरे भाइयों की चिकन मटन की दुकान है। इसी बीच एक ग्राहक बड़े भाई की दुकान पर 10 किलो चिकन लेने पहुंचा, जिससे उसका ज़्यादातर माल एक साथ बिक गया और इसी बात से उसका भाई चिढ़ गया। दोनों में पहले तो कहा सुनी हुई और फिर देखते देखते दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए। इसी भाई के साथ विवाद होता देख उसका भाई भी पहुंच गया। इसी बीच बड़े भाई ने चापड़ से दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में दोनों भाई बुरी तरह लहूलुहान हो गए। उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मंगल पड़ाव चौकी प्रभारी दिनेश जोशी ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। मामले में अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केवल खुराना का निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। केवल खुराना के निधन की खबर से प्रदेश के पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड पुलिस की ओर से उनको श्रद्धांजलि दी गई है। केवल खुराना 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपना योगदान दिया है। खुराना को बेहद अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता के लिए जाना जाता था। आईपीएस केवल खुराना आईजी स्तर पर होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी देख रहे थे। इसके अलावा उन्होंने राज्य में सबसे अहम पदों पर रहते हुए अपनी अलग अलग पहचान बनाई। केवल खुराना को देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधारीकरण के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने देहरादून में एसएसपी के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने का अथक प्रयास किया था। इसके अलावा भी वह तमाम जनपदों की कमान संभाल चुके हैं और राज्य में पहली बार ट्रैफिक डायरेक्टर के रूप में भी उन्हें जिम्मेदारी मिली थी। आईपीएस अधिकारी केवल खुराना के निधन से उत्तराखंड में भी एक काबिल पुलिस अफसर को खोया है। हर कोई आईपीएस अधिकारी केवल खुराना के निधन की खबर सुनकर गमगीन है। सीएम धामी ने आईपीएस अधिकारी केवल खुराना के असामयिक निधन पर अत्यंत दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल एक छात्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि दूसरे घायल छात्र का उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि छात्र पढ़ाई में काफ़ी होनहार था। गौर हो कि बीती शनिवार यानी 22 फरवरी की शाम को नैनीताल लाल कुआं राष्ट्रीय राजमार्ग के गौलापार बाईपास पर बुलेट 20 सड़क पर खड़े खराब ट्रक के पीछे टकरा गई थी। इस हादसे में बुलेट सवार करण जोशी और राजवर्धन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों घायल छात्रों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान निजी अस्पताल में छात्र करण जोशी पुत्र प्रेम बल्लभ जोशी निवासी डूंगरपुर हल्दूचौड़ की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजवर्धन का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि करण जोशी राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय लाल कुआं के बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र था। करण की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। करण के निधन की खबर से उसके पिता प्रेम बल्लभ जोशी, मां प्रेमा देवी और बड़ी बहन गीता जोशी बदहवास हो गए हैं। अत्यधिक मिलनसार प्रवृत्ति का करण पूरे क्षेत्र का लाडला और मेधावी क्षेत्र था। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई चिल्ड्रंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करने के बाद वो एलबीएस से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। वो इस वर्ष बीकॉम द्वितीय वर्ष में था। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में परिवार वालों की तरफ से तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में मौसम कल से शुष्क है। उससे पहले 3 दिन बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से फिर अलर्ट आया है।
मंगलवार 25 फरवरी और बुधवार 26 फरवरी को उत्तराखंड में फिर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 25 फरवरी को उत्तराखंड के 5 जनपदों में बारिश होगी। इन जनपदों में 3 जनपद गढ़वाल मंडल और 2 जनपद कुमाऊं मंडल के हैं। उधर बुधवार 26 फरवरी को भी राज्य के 5 जनपदों में बारिश होगी। बुधवार को भी गढ़वाल मंडल के 3 और कुमाऊं मंडल के 2 जनपदों में बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में बारिश होगी। वहीं कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपदों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 फरवरी को राज्य इन 5 जनपदों में 3200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। अगर तापमान की बात करें तो उत्तराखंड के 4 प्रमुख शहरों में धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। राज्य उत्तराखंड में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर प्रदेश में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने बयान पर खेद व्यक्त कर दिया हो, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां उन पर हमलावर हैं, जिससे धामी सरकार को आगे आकर सफाई देनी पड़ रही है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री और विधानसभा की कार्यवाही पर भी निशाना साधा है। वहीं बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला द्वारा विधानसभा में उठाए सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री को बचाने का काम किया है। पीठ पर बैठी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कह रही है कि यह राजनीति का अखाड़ा व केंद्र नहीं है। प्रदेश की राजनीति का केंद्र विधानसभा है। जनता जिन्हें वोट देकर विधानसभा भेजती है, वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ये बताएं कि कैसे उन्होंने विधानसभा को राजनीति का अखाड़ा और केंद्र नहीं है कह दिया, उन्हें बताना चाहिए। गणेश गोदियाल ने आगे कहा कि विधानसभा अध्यक्ष गैर जिम्मेदाराना बात कर रही है। वो खुद तो भाषण दे रही है, लेकिन सदस्यों को कह रही है कि ये भाषण देने की जगह नहीं है, जबकि पीठ से विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक भाषण दे रही है, जिसमें पीएम मोदी की योजनाओं को हम कैसे प्रदेश में प्रचार प्रसार कर सकें कहती दिखाई दे रही है। वहीं विधानसभा में सार्वजनिक रूप से गाली देने पर विपक्ष बात तक नहीं कर सकता। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला के विरोध के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी सख्ती दिखाते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष गुस्से में कुर्सी तक से उठ गई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया, जिससे विपक्ष और अधिक भड़क गया। इस दौरान बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि पहाड़ गाली सुनने के लिए नहीं बना है। ये कहकर अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने सदन में कागज फाड़ दिए।